हाय वांगशान फैमिली, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। 30 दिन बीत चुके थे। इन 30 दिनों में बहुत सारी अनवांटेड चीजें हो चुकी थी। जैसे कि इन 30 दिनों में विंग ने वांग जी को 1 मिनट के लिए भी अपने सामने नहीं देखा था। मतलब वांग जी इन 30 दिनों में कॉरपोरेशन में 1 दिन भी नहीं आया था। और लैंस की तरफ से वांग जी के ना आने का रीजन ये बताया गया था कि वांग जी की रट ट्रिगर हो चुकी थी, जिस वजह से उसके रट के दौरान बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन चुकी थी और वांग जी ने अपने आप को हर्ट कर लिया है, जिस वजह से वो खुद हॉस्पिटलाइज्ड है और उसकी फिजिकल कंडीशन अभी सही नहीं है। यही रीजन है कि वो अभी वर्क में नहीं आ सकता। विंग को ये रीजन पता चल चुका था। विंग को वैसे भी वांग जी से अब कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसीलिए विंग ने इस रीजन को जानकर सिर्फ इन चीजों को इग्नोर कर दिया था और वो अपने वर्क पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। क्योंकि इस 3 दिनों में लैंस, जिन्स, जियांग्स, नीज, वेंस इन लोगों ने अपने काम की स्पीड हद से ज्यादा बढ़ा दी थी, जिस वजह से विंग को भी उन सब को मैच करना पड़ रहा था। प्रोजेक्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और विंग को इन सब को लीड करना था, इसीलिए विंग को भी उतनी ही स्पीड से अपने सारे डिसीजंस लेने थे और सारे वर्क्स भी कंप्लीट करने थे, क्योंकि आफ्टर ऑल विंग इन सब का लीडर था। सारे वर्क उसी के ऑर्डर पर होते थे, इसीलिए विंग भी इन 30 दिनों में हद से ज्यादा बिजी हो चुका था। इनफैक्ट वो 24 घंटों में से करीबन 18 से 19 घंटे अपने वर्क प्लेस पर ही बिताता था और बाकी का टाइम वो कुछ देर सोता था और बाद में वांगशियान के साथ रहता था। वांगशियान को भी इन 30 दिनों में विंग ने बहुत कम टाइम दिया था। वांगशियान एक समझदार बच्चा था, इसीलिए वो अपने बेबी की सिचुएशंस को समझता था और वांगशियान के लिए नया भी नहीं था, क्योंकि वांगशियान जानता था कि विंग जब काम में होता है तब उसे डिस्टर्ब करना सही नहीं होता। इसीलिए वांगशियान भी अब विंग के लिए जिद नहीं करता था, पर विंग भी अपने बच्चे के लिए कैसे भी करके टाइम निकाल ही लेता था। वो भले ही खुद खाना ना खाए, पर वांगशियान को खिलाने के लिए वो घर में जरूर आता था। वो भले ही खुद ना सोए, पर वांगशियान को सुलाने के लिए वो घर में जरूर आता था। ये कहा जाए तो विंग सिर्फ वांगशियान के लिए ही अपने घर में आ रहा था इन 30 दिनों के दौरान। विंग एक तरफ इस प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस से बहुत ज्यादा खुश था, वही वो बहुत ज्यादा टायर्ड भी हो चुका था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी सोने का भी वक्त नहीं मिल रहा था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा टायर्ड फील करता था। पर उसे सबको संभालना ही था, इसीलिए वो अपना 100% दिया करता था। वही दूसरी तरफ वांगशियान हर रोज अपने बॉडीगार्ड्स के साथ स्कूल जाता था और वापस भी आता था। वो जानता था कि विंग उसे सिर्फ खिलाने के लिए और सुलाने के लिए ऑफिस से वापस आता था। वो अपने बिग बेबी की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान भी था, पर वो जानता था कि उसका बिग बेबी अपने काम के लिए कितना ज्यादा फोकस है, इसीलिए वो अपने बिग बेबी को परेशान नहीं करता था। वही दूसरी तरफ लैंस बाकी सबको बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे थे इस प्रोजेक्ट के लिए। मतलब लैंस, जिन्स, जियांग्स, नीज और वेंस पर हद से ज्यादा प्रेशर डाल रहे थे, जिस वजह से उन सब को भी ओवर टाइम करना पड़ रहा था। पता नहीं क्यों लैंस ऐसा कर रहे थे, पर वो इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा स्पीडली वर्क करना चाहते थे। जबकि लान वांगजी खुद यहाँ मौजूद नहीं था, फिर भी लैंस इस प्रोजेक्ट को लेकर हद से ज्यादा मेहनत कर रहे थे और इसे बहुत जल्दबाजी में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। विंग अपनी पूरी कोशिश कर रहा था अपने वर्क को, अपने आप को और वांगशियान को सबको मेंटेन करने की, पर कहीं ना कहीं वो जानता था कि वो इस वक्त वांगशियान को बिल्कुल भी अपना वक्त नहीं दे पा रहा, जिस वजह से उसे लगता था कि वांगशियान कहीं उससे नाराज ना हो जाए। पर वो नोटिस कर रहा था कि विंग जब वांगशियान को वक्त दे भी नहीं रहा था, तब भी वांगशियान पर इन चीजों का ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। विंग इस बात का रीजन समझ नहीं पा रहा था। हाँ, वांगशियान बहुत समझदार बच्चा था, ये बात सच थी, पर फिर भी जब भी विंग वांगशियान को पहले वक्त नहीं दे पाता था तो वांगशियान उससे रूठ जाता था। इनफैक्ट अगर विंग उसे खाना खिलाने घर भी आ जाए तो वो नाटक करता था, पर इस बार वांगशियान बिल्कुल भी कोई भी नखरा नहीं कर रहा था। विंग आने पर वो विंग को अच्छी तरीके से ट्रीट करता था, उसके सामने बिल्कुल भी जिद नहीं करता था। इनफैक्ट वांगशियान विंग को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कर रहा था। विंग को लग रहा था कि वांगशियान बड़ा हो रहा है, इसीलिए वो समझदार हो रहा है।
और इस बात को जानकर विंग कहीं ना कहीं खुश भी था। ऐसे ही पूरा मंथ गुजर चुका था। एक दिन एक गार्ड विंग के पास आता है और विंग को बताता है कि कल वांगशियान के स्कूल में पीटीएम है, जिसके लिए विंग को हो सके तो प्रेजेंट होना होगा। विंग ने उस गार्ड की तरफ देखा, लेकिन वो ये बात सुनकर थोड़ा शॉक हो चुका था, क्योंकि वांगशियान ने ये फर्स्ट टाइम था जब उसे पीटीएम के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, जबकि विंग ने कुछ देर पहले ही वांगशियान को अच्छे से खाना खिलाया था और उससे स्कूल रिगार्डिंग बातें भी की थी। विंग ये जानकर थोड़ा हैरान था कि अगर वांगशियान के स्कूल में पीटीएम है तो उसने उसे बताया क्यों नहीं, पर फिर भी विंग को लगा कि हो सकता है वांगशियान जल्दबाजी में भूल गया हो या वो अपने फादर को बॉदर नहीं करना चाहता हो, इसीलिए ना बताया हो। इसीलिए विंग ने बॉडीगार्ड की तरफ देखा और उससे टाइम पूछा। बॉडीगार्ड ने विंग को 11 AM का टाइम बताकर वो किया और वो वहां से चला गया। विंग ने एक डीप ब्रेथ ली और उसने सोच लिया था कि कल चाहे कुछ भी हो वो अपने बच्चे के पीटीएम में जरूर जाएगा। यही सोचते हुए विंग फिर से अपने वर्क में लग गया। वही दूसरे दिन विंग वांगशियान को सरप्राइज देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वांगशियान को ये पता चले कि उसे उसके पीटीएम के बारे में पता चल चुका है, क्योंकि विंग उसके सामने डायरेक्टली जाना चाहता था ताकि वांगशियान को वो ये बता सके कि चाहे वो कितना भी अपने वर्क में बिजी हो पर वो अपने बच्चे को नहीं भूला है। यही सोचते हुए विंग ने अपने सारे वर्क को जल्दी जल्दी फिनिश किया और वो 11 AM शार्प स्कूल में पहुंच गया। विंग ने देखा कि वांगशियान को जो गार्ड्स प्रोटेक्ट करते हैं वो ऑलरेडी स्कूल के बाहर खड़े हैं। एक्चुअली विंग ने वांगशियान के पीछे कुछ गार्ड्स को ऑलरेडी लगा के रखा था, जो स्कूल के अंदर नहीं पर स्कूल के बाहर से ही वांगशियान को प्रोटेक्ट करते थे। और वही गार्ड्स वांगशियान को हर जगह फॉलो भी करते थे और उसे सिक्योर्ड भी रखते थे। ये बात कहीं ना कहीं वांगशियान नहीं जानता था। उसे सिर्फ ये लगता था कि उसके फादर ने उसे जो गार्ड्स की टीम सिर्फ उसके लिए अपॉइंट करके रखी है, वो स्कूल में उसे ड्रॉप और पिक करने जाते हैं, पर ऐसा नहीं था। वांगशियान के स्कूल के बाहर भी कंटिन्यू गार्ड्स रहते थे, वो वांगशियान पर नजर रखते थे। विंग उन गार्ड्स की तरफ गया और उन गार्ड्स से कुछ बातें की। उन गार्ड्स ने विंग को बताया कि वांगशियान अभी अंदर ही है। विंग भी स्कूल के अंदर चला गया। वो ऑलरेडी वांगशियान की क्लास जानता था, इसीलिए वो सीधा वांगशियान की क्लास की तरफ निकल गया। इस वक्त विंग के साथ कोई भी गार्ड नहीं था, वो बिल्कुल अकेला था। विंग अभी अपने बच्चे के क्लास के सामने खड़ा था और वो बाहर से ही क्लास के अंदर वांगशियान को ढूंढ रहा था, पर जैसे ही उसने अंदर देखा वो पूरी तरीके से शॉक हो गया। उसने सामने का नजारा अभी भी अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं किया था और उस नज़ारे को देखकर विंग पूरी तरीके से कंफ्यूज, शॉक और मोस्ट इम्पोर्टेंट सैड हो चुका था। उसने बिना कुछ कहे कुछ देर वही वो खड़ा रहा, लेकिन वो ज्यादा देर वहां खड़ा नहीं रह पाया और उसने तुरंत अपने कदम को पीछे ले लिया। वो वहां से सीधा बाहर की तरफ चला गया। उसकी आंखों में कुछ अलग ही इमोशन था। ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा सैड था, पर फिर भी उसके आंखों में जो था वो समझ में भी नहीं आ रहा था। बहुत ज्यादा उदास हो चुका था और अपनी उतनी ही खाली आंखों को और अपने टूटे दिल को लेकर वो सीधा स्कूल से बाहर आ गया। उसने अपने ड्राइवर से कार की की ली और वो सीधा ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और बिना किसी की कोई बात सुने वहां से फुल स्पीड में निकल गया। 2 दिन बाद 2 दिन हो चुके थे। विंग कहाँ है, वो क्या कर रहा है, ये बात किसी को भी पता नहीं थी। इनफैक्ट वांगशियान को भी नहीं। सब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे क्योंकि इन 2 दिनों में विंग की बहुत सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी जो ऑलरेडी विंग के ना होने की वजह से कैंसिल हो चुकी थी। विंग के पीए, सेक्रेटरी, बॉडीगार्ड्स, सिक्योरिटी, किसी को भी पता नहीं था कि विंग कहाँ है। उसका मोबाइल कंटिन्यूडली स्विच ऑफ आ रहा था। सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान और वरीड हो चुके थे विंग के लिए, क्योंकि विंग का कोई भी अता पता लग ही नहीं रहा था। इनफैक्ट वो खुद अपने घर पे भी नहीं गया था। वांगशियान भी अपने बिग बेबी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा वरीड था, क्योंकि उसे भी
फीड कराने के लिए और सुलाने के लिए विंग नहीं आया था। और जब वांग शियान ने गार्ड्स को पूछा तो गार्ड्स तो जानते ही नहीं थे कि विंग कहाँ है। वांग शियान ने भी बहुत बार विंग को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, पर एज ऑब्वियस विंग का मोबाइल टोटली स्विच्ड ऑफ आ रहा था और किसी को भी विंग की कोई भी खबर नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ वांग जी और बाकी सारे लोग भी विंग को ढूंढ रहे थे, क्योंकि विंग के ना होने की वजह से प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस टोटली लो हो चुकी थी। सारी मीटिंग्स और बाकी सारी चीजें कैंसिल हो चुकी थी। बहुत सारी चीजें सिर्फ विंग के साइनिंग पर चलती थी, और जबकि विंग ही यहाँ नहीं है तो सारी चीजें ऑलमोस्ट स्टॉप हो चुकी थी। सच में इन 2 दिनों में सबको पता चल रहा था कि विंग के बिना इस कॉरपोरेशन में एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, और विंग इस कॉरपोरेशन के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। वही वांग शियान बहुत ज्यादा परेशान था, वो बहुत ज्यादा रो भी रहा था। नैनीज गार्ड्स भी उसे संभाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था वांग शियान की लाइफ में जो विंग उससे इतना दूर था। आज तक विंग जहाँ भी गया उसने वांग शियान को अपने साथ ही रखा हुआ था, चाहे विंग किसी बिजनेस मीटिंग में जाए या अपने पर्सनल वर्क से कहीं बाहर जाए, पर वांग शियान हर वक्त उसके साथ ही रहता था। हाँ, वांग शियान को विंग से दूर रहने की आदत थी, पर चाहे कुछ भी हो जाए वांग शियान को खाना विंग ही खिलाता था, उसे सुलाने के लिए विंग ही आता था। और जब 2 दिन से विंग नहीं आ रहा तो वांग शियान ना ठीक से खाना खा रहा था, ना ही वो सो रहा था, वो लगातार सिर्फ रोए जा रहा था। सारे गार्ड्स मेट्स बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, पर इस दौरान भी एक बात सारे गार्ड्स और मेट्स को, खासकर जो वांग शियान के करीब थे और उसे जानते थे, उसे पहचानते थे, उन्हें एक वियर्ड लग रही थी। और वो बात ये थी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी विंग वांग शियान के पास नहीं आ रहा, फिर भी वांग शियान स्कूल जाने के लिए कभी भी मना नहीं करता था। इनफैक्ट वो स्कूल में अभी जल्दी जाने लगा था और स्कूल से लेट आने लगा था। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक तो उनके बॉस मिसिंग है, दूसरा उनके लिटिल मास्टर ऐसी सारी चीजें कर रहे हैं। खैर, ऐसा ही तीसरा दिन भी बीत गया, पर आज भी विंग की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी और आज चौथा दिन था। 2 दिन वांग शियान ने विंग का बहुत ज़्यादा वेट किया, वो अब आएगा तब आएगा, और वो बहुत रोया भी। पर तीसरे दिन वांग शियान पता नहीं क्यों रोया नहीं। इनफैक्ट वो विंग को ढूंढने के लिए उसके कॉरपोरेशन में जाने की जिद करने लगा। गार्ड्स के पास भी कोई रास्ता नहीं था, भले ही उन्होंने वांग शियान को ऑलरेडी बता दिया था कि विंग अपने कॉरपोरेशन में नहीं है, फिर भी वांग शियान उन लोगों की बात मानने के लिए रेडी नहीं था। और यंग मास्टर का ऑर्डर होने की वजह से वो लोग भी कुछ नहीं कर सकते थे, और उन्होंने वांग शियान को विंग के कॉरपोरेशन में पहुंचा दिया था, जहां विंग को वांग शियान हर जगह ढूंढ रहा था, उसके कैबिन में भी। पर जब वहां भी वांग शियान को विंग नहीं मिला, वो सीधा वहां से वांग जी के कैबिन की तरफ चला गया और दिन भर उसने अपना वक्त वांग जी के साथ बिताया। हाँ, पिछले 4 दिन पहले ही वांग जी ने कॉरपोरेशन में वापस आना स्टार्ट कर दिया था। उसकी तबीयत अब बिल्कुल ठीक थी, इसीलिए वो भी अब पहले की तरह अपने वर्क में लग गया था। वही तीसरे दिन वांग शियान ने अपना पूरा टाइम सिर्फ वांग जी के साथ ही बिताया। साथ ही वो चैंग और बाकी सब के साथ भी वक्त बिता रहा था। खासकर वांग जी के साथ वो कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर रहा था। जब चौथे दिन भी वांग शियान को विंग का कोई भी पता नहीं चला, तो वो सुबह सुबह ही स्कूल में जाने की बजाय सीधा विंग के कॉरपोरेशन में चला गया। सारे गार्ड्स ने जब देखा कि वांग शियान वांग जी के पास थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रहा है और वो वांग जी के हाथ से थोड़ा बहुत खा भी लेता है, इसीलिए उन्होंने भी अपने यंग मास्टर के लिए अभी यही सही समझा और उसे वांग जी के पास छोड़ दिया। वांग जी ने आज भी वांग शियान को थोड़ा ब्रेकफास्ट करवा दिया था। अब बीतते बीतते टाइम दोपहर का हो चुका था, मतलब अब लंच टाइम था, और सारे कॉरपोरेशन के फूड कॉर्नर की तरफ जा चुके थे। वांग शियान अभी भी वांग जी के साथ था और वांग जी उसे खिला रहा था। वांग शियान के चेहरे पर हल्की फुल्की स्माइल भी थी और वांग जी वांग शियान को खिला भी रहा था और उसे कंफर्ट भी फील करवा रहा था। वांग शियान भी वांग जी के साथ हैप्पी था। अचानक सबका ध्यान एक आवाज ने खींच लिया, एक बहुत स्वीट और लवली वॉइस, वांग शियान। जैसे ही इतनी स्वीट वॉइस सबके कानों में गई, तुरंत सबने उस वॉइस के ओनर की तरफ देखा।
जिसके चेहरे पर एक ब्यूटीफुल स्माइल थी। वो कोई और नहीं बल्कि विंग था। वांगशियान ने जैसे ही अपने बिग बेबी को देखा, वो तुरंत ही वांग जी के लैब से उतर गया और वो भागते हुए विंग की तरफ जाने लगा। विंग ने तुरंत ही वांगशियान को अपनी गोद में उठा लिया और वो वांगशियान को हक करने लगा। वांगशियान भी आज इतने दिनों बाद, मतलब करीबन 4 दिनों बाद, विंग को अपने सामने देखकर बहुत ज्यादा खुश हो चुका था। इनफैक्ट उसकी आंखों में आंसू तक आ चुके थे। वांगशियान थोड़ा सा विंग से दूर हुआ और उसने विंग के फेस को अपने दोनों छोटे छोटे हाथों में लेते हुए अपनी टीयरी आईज से विंग की तरफ देखा और अपनी रोतलू वॉइस में पूछा, बिग बेबी आप कहाँ चले गए थे? वांगशियान ने आपको कितना मिस किया। आप जानते हो ना, आपका वांगशियान आपके बिना नहीं जी सकता। पता है, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। इतना बोलकर वो विंग के बाहों में रोने लगा, इनफैक्ट सिसकने लगा। विंग ने वांगशियान को टाइटली हक कर लिया और उसने अपनी स्वीट और लवली वॉइस में कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, आपके बिग बेबी थोड़ा बिजी हो चुके थे। इनफैक्ट वो आपकी विश कंप्लीट करने गए थे। आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेने गए थे, इसलिए बिग बेबी को आने में थोड़ा वक्त लग गया। जैसे ही विंग के मुंह से सरप्राइज की बात वांगशियान ने सुनी, उसने तुरंत विंग से थोड़ा दूर होकर विंग की तरफ होपफुल आईज से देखने लगा। विंग के चेहरे पर एक जेन्युइन स्माइल थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा इमोशन था जिसे अभी कोई भी पढ़ नहीं पा रहा था, पर समझ हर कोई रहा था। अचानक वांगशियान को और बाकी सबको भी विंग के पीछे से एक बहुत स्वीट बट मैनली वॉइस सुनाई दी, शियान शियान। जैसे ही ये वॉइस वांगशियान ने सुनी, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने तुरंत पीछे की तरफ देखा, जहां एक हैंडसम अल्फा जिसने टोटली ब्लैक टक्सीडो पहन के रखा था, उसके हाथ में बहुत सारे खिलौने थे और चेहरे पर एक जेन्युइन स्माइल थी, वो वांगशियान की तरफ आ रहा था। वांगशियान ने जैसे ही उस पर्सन को देखा, वो तुरंत ही विंग के केज से छूट गया और वो उस पर्सन की तरफ भागते हुए जाने लगा और चिल्लाते हुए कहा, सॉन्ग। इतना बोलकर उसने सीधा जाकर उस पर्सन के लेग्स को टाइटली हक कर लिया। उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल थी। उस पर्सन ने तुरंत अपने हाथ में जितने भी चीजें थी उसे अपने हाथों से नीचे रखा और वांगशियान के लिए वो अपने नीज पर नीचे बैठ गया और उसने उन सारी चीजों को वांगशियान को दिखाते हुए कहा, देखो आपके गन ने आपके लिए कितने सारे गिफ्ट्स लाए हैं, साथ में चॉकलेट्स भी। इतना बोलकर उस पर्सन ने अपने पॉकेट से कुछ चॉकलेट्स निकालकर वांगशियान को दे दिए। उन सारे खिलौनों को और चॉकलेट्स को लेकर वांगशियान बहुत ज्यादा हैप्पी हो चुका था और उसने अपने दोनों हाथों से उन सारी चॉकलेट्स को समेटा और अल्फा को टाइटली हक कर लिया और हैप्पीली कहा, सॉन्ग इज बेस्ट। विंग उन दोनों की तरफ ही देख रहा था। उसकी चेहरे पर एक बहुत ब्यूटीफुल स्माइल थी। वही जहाँ विंग उन दोनों को देखकर खुश था, वही कोई और था जो उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा जेलस हो चुका था। उसकी हाथों की मुट्ठियां बीत चुकी थी और वो बहुत गुस्से से उस अल्फा की तरफ देख रहा था। गेस हु इज दिस? एब्सोल्युटली यू ऑल आर नो आंसर। विंग ने अपनी जेन्युइन स्माइल के साथ वांगशियान की तरफ देखा और दोनों की तरफ बढ़ते हुए कहा, सो वांगशियान को अपने बिग बेबी का गिफ्ट कैसा लगा? जैसे ही वांगशियान ने विंग के सवाल को सुना, वो तुरंत उस पर्सन से थोड़ा दूर हुआ, पर उसने अभी भी उस पर्सन को छोड़ा नहीं था। उसने विंग की तरफ देखा और एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, बहुत अच्छा, बिग बेबी ने वांगशियान को खुश कर दिया। इतना बोलकर वो फिर से उस अल्फा को हक करने लगा। वो अल्फा भी बहुत ज्यादा खुश था। उसने वांगशियान को अपने गोद में उठा लिया और वो खड़ा हो गया और सीधा विंग की तरफ आया। जैसे ही उस अल्फा ने वांगशियान को विंग की तरफ लाया, वांगशियान तुरंत ही विंग की गोद में जाने के लिए बढ़ गया। विंग ने भी बहुत अच्छी तरीके से उसे होल्ड किया। वो तीनों भी मुस्कुरा रहे थे और उन तीनों को देखकर बाकी सब ये समझ सकते थे कि सच में ये तीनों एक परफेक्ट फैमिली की डेफिनेशन है। वांगशियान उस अल्फा के साथ भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल था और वो बहुत ज्यादा खुश भी था।
वांगशियान को इतना स्माइल करते हुए देखकर विंग भी कहीं ना कहीं आज बहुत ज्यादा खुश था। उसने वांगशियान को नीचे उतारा और वो वांगशियान के सामने अपने नीज के बल बैठ गया। उसके चेहरे पर अभी जो स्माइल थी वो थोड़ी सी डल हो चुकी थी और थोड़ी सी वरीडनेस विंग के चेहरे पर थी। जैसे ही उस अल्फा ने ये देखा, वो भी तुरंत अपने घुटनों के बल नीचे वांगशियान और विंग के साथ बैठ गया। वांगशियान वहां खड़ा था और विंग और वो अल्फा दोनों भी के सामने अपने नीज के बल बैठे हुए थे। विंग ने वांगशियान की तरफ देखा और उसके फेस पर हाथ रखते हुए कहा, बच्चे, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वांगशियान ने अपने फादर की तरफ देखा, मतलब अपने बिग बेबी की तरफ देखा और जस्ट यस में नोट किया। विंग ने वांगशियान को देखा और एक नॉर्मल स्माइल के साथ अपनी सॉफ्ट ट्यून में पूछा, आप हमेशा पूछते थे ना कि आपके अल्फा फादर कहाँ हैं? तो आज मेरे पास उस सवाल का जवाब है। क्या आप वो जवाब जानना चाहोगे? जैसे ही वांगशियान ने ये सवाल सुना, उसने एक पल के लिए विंग की तरफ देखा और दूसरे पल के लिए वांगजी की तरफ, और उसने तुरंत ही वांगजी से अपनी नजरें हटाई और तुरंत विंग की तरफ फिर से देखते हुए जस्ट अपने हेड को यस में शेक किया। विंग ने सॉफ्ट स्माइल के साथ कहा, सोंग ही आपके अल्फा फादर है। आप हमेशा से एक कंप्लीट फैमिली चाहते थे ना, तो आज से आपके सोंग आपके फादर हैं और मैं आपका ओमेगा फादर हूँ और आप हम दोनों के क्यूट से लिटिल अल्फा बेबी। क्या आपको ये एक्सेप्ट है? आप हमेशा सोंग से कहते थे ना कि आपको वो पसंद है, और आपने मुझसे भी ये कहा था कुछ साल पहले कि आप सोंग को अपना फादर बनाना चाहते हैं, अपना अल्फा फादर। तो आज मैं और सोंग दोनों भी इस चीज के लिए रेडी हैं। आज से सोंग आपके अल्फा फादर हैं, मैं आपका ओमेगा फादर हूँ। मेरा बच्चा क्या खुश है इस डिसीजन से? जैसे ही ये बात वहाँ वांगशियान ने सुनी, वो थोड़ी देर के लिए शॉक हो चुका था, लेकिन बाकी जो पीछे खड़े थे वो पूरी तरीके से शॉक हो चुके थे, खासकर वांगजी। लंच टाइम था, इसीलिए वहाँ हर कोई मौजूद था और हर किसी ने विंग की ये सारी बातें क्लियरली सुनी हुई थी। वांगजी को बिलीव नहीं हो रहा था कि विंग कुछ ऐसा भी कह सकता है। उसकी मुट्ठियाँ ऑलरेडी ही बिछी हुई थी क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था इन सब चीज़ों को देखकर। पर जैसे ही विंग ने किसी और को अपना अल्फा पार्टनर और वांगशियान को किसी और अल्फा से एज हीज फादर मिलाया, आज सच में वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.